IND इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल वॉर की तैयारी दिख रही है। जी हां, इसमें कांग्रेस खुद को मजबूत बताती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी हर बूथ के लिए प्लान तैयार कर लिया है। वॉरियर्स की फौज खड़ा करेगी बीजेपी। बता दें आपको कि बीजेपी IT सेल फिर से चार्ज हुआ है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना यह है कि कांग्रेस केवल ट्वीट तक ही सीमित है, ट्वीट के सहारे ही कमलनाथ और दिग्विजय हैं। उनका कहना है कि ट्वीट वाली राजनीति जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, जनता से दूर है। जबकि अगर बात बीजेपी की करें, खुद मुख्यमंत्री की करें, तो वो जनता के करीब हैं, सीधे जनता के बीच में है। और जनदर्शन यात्रा इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इन आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है, सोशल वॉर को लेकर क्या कुछ तैयारी है, इस पर हम बात करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। और अगर लगातार हम देखें तो पिछले कई दिनों से जिस तरीके से बीजेपी भी अब सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही है, माना जा रहा है कि कांग्रेस की लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता के बाद बीजेपी ने भी इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। लोग आराम से कमरे में बैठे बैठे ट्वीट करते रहते हैं, जनता के बीच जाते नहीं, जन दर्शन करते नहीं। अब उनके ट्वीटों का कहां तक जवाब देंगे? खुद ने कुछ किया नहीं और हम कुछ करें तो फिर सेहरा बांधने के लिए आ जाते हैं कि हमने किया था। मैं उनको क्या बुजुर्ग ट्विटर वीर कह देता हूं? क्या है इसके अलावा? मतलब हम काम कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं तो सेहरा बांधते हैं खुद, हमको घोषणा वीर कह रहे हैं, खुद ट्विटर वीर है। तो हमारे नेता जा सकते हैं इसलिए वो कह ही सकते हैं। दो बातें, हमारे नेता जनता के बीच जा सकते हैं और वो सिर्फ कह सकते हैं। उनके संग ये दिक्कत है कि उनका दोनों नेता ऐसे हैं कि जो जनदर्शन यात्रा पर निकल ही नहीं सकते, तो फिर वो ट्वीट से भी जाएं क्या? और ऐसा जैसा आप कह रहे हो, ऐसा वो 28 सीटों के चुनाव में ऐसे ही कहते रहे वो आगे तक। तो सीधे सीधे सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस की तरफ और ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो केवल ट्वीट के सहारे ही राजनीति कर रही है, जनता से उसका सीधा कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। उपचुनावों में जीत का दम भरने वाली कांग्रेस के इरादे भले मजबूत हों, लेकिन तैयारी कमजोर दिख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या लगता है, वाकई कांग्रेस जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नजर आती है, क्या जनता के बीच जुड़ने की अगर बात हो वो कमजोर दिखती है, क्योंकि इस तरह के आरोप बीजेपी उन पर लगा रही है? देखिए, बिल्कुल इस बात में तो कोई शक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है वो चीजें, अगर आप कांग्रेस के जो हालिया प्रदर्शन है पिछले कुछ दिनों में, जो भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं और जितना जल्दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दम तोड़ा, या यूं कहें कि जो संख्या बल देखने को मिला कांग्रेस पार्टी का, तो वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी एक बार मन भी करती है किसी भी मुद्दे को लेकर के उठाने का, प्रदर्शन करने का, तो उनका संख्या बल इतना कम रहता है कि उसके कारण उनका कहीं न कहीं आंदोलन जो है वो दम तोड़ जाता है। लिहाजा ये चीजें भारतीय जनता पार्टी यहां पर तो मजबूत है, जिस तरह से भाजपा के नेता कह भी रहे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि फिलहाल उनके पास जब प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ता ही नहीं है तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर तो पड़ती है, और हमने वो कमजोर पड़ते हुए कांग्रेस को देखा है। लेकिन एक कड़ी जो सीधे युवाओं से जुड़ती है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि युवा जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कांग्रेस लगातार करंट मुद्दों की अगर हम बात करें, ज्वलंत मुद्दों की हम बात करें, बेरोजगारी से जोड़कर, महंगाई से जोड़कर, युवाओं से जोड़कर, क्या आपको लगता है कि वो जो रीच बनाने की कोशिश कर रही है उसमें वो सफल भी है? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि ट्विटर के मुकाबले अगर हम देखें तो बीजेपी हमसे पीछे नजर आती है। बिल्कुल, ये पहलू जो है यहाँ पर कांग्रेस जरूर आगे है, मजबूत है। अगर हम कांग्रेस के जो एक तरह से जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, PCC चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अगर इन्हीं के हम ट्विटर की बात करें तो जिस तरह से ये एक्टिव हैं, उसके अलावा कांग्रेस के अलग अलग अन्य नेता भी ट्विटर पर जिस तरह से एक्टिव हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं कांग्रेस आगे नजर आती है। आज जो युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं निर्भर रहता है, और जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा निर्भर है तो वो कहीं न कहीं इन नेताओं के ट्वीट्स देख रहा है, इनकी एक्टिविटीज देख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो देख रहा है। और वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या का सबब भी है, और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है, और इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर काम भी करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले IT सेल का जो प्रदेश प्रभारी है वो भी बदले गए हैं, रजनीश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
ये चीजें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों पर काम कर रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कि सभी मीडिया सेल के जितने भी वर्कर हैं, पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता हैं, उन सभी को सम्मिलित किया गया था। सभी को उन्होंने मंत्र दिए किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर हम प्रदेश की बात करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है और किस तरह से तैयारी चल रही है और कितनी एक्टिव दोनों ही पार्टीज नजर आ रही हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, केपी यादव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ योगेश यादव जी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। और सवाल मेरा यहाँ पर सबसे पहले यादव सर आपसे है, क्या लगता है वाकई जो कांग्रेस कह रही है कि वो सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, युवाओं तक उसकी सीधी पकड़ है, और फॉलोअर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी वो ये कह रही है कि बीजेपी हमसे पीछे चल रही है? देखिए, पहले तो मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से ये जानना चाहूंगा कि हम लोग जो भी हैं, चाहे जिस भी पार्टी में हों, हम राजनीति में क्यों हैं। राजनीति में हम सब लोगों का आने का उद्देश्य एक ही है कि जनसेवा हमें करनी है। हमें जो है लोगों की अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके हितों की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन में जो है खुशियां आ सकें, कैसे उसको मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध हम करा सकें। हम जनसेवा के लिए राजनीति करते हैं। मेन उद्देश्य तो ये रहता है, चाहे हम किसी भी पार्टी में हो और विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, रास्ते सबके अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक ही लेके हम चलते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वाकई में ये सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, लेकिन किस चीज में? सिर्फ लोगों को किस तरह से उकसाया जाए, किस तरह से लोगों में फूट डाली जाए, किस तरह से किसी भी मुद्दे को गरमाया जाए। जबकि आपने देखा होगा कि धरातल पर कांग्रेस पार्टी का ना तो पार्टी, ना पार्टी के पदाधिकारी, ना पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी आपको धरातल पे नहीं दिखेंगे। ठीक है। और उसके लिए जीता जागता उदाहरण हमने अभी देखा। प्राकृतिक आपदा जो आई थी अभी कोरोना की त्रासदी में, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में खड़ा रहा, जनता के बीच में जाके सेवा कार्य कर चलते रहे, निरंतर चलते रहे। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें कांग्रेस को, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक्टिव दिखी। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या कोई भी उनका पदाधिकारी जनता के बीच में नहीं रहा। ये सीधे सीधे जो है उनकी एक, चलिए आपका कहना है कि सोशल मीडिया पर हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, जनता के बीच गलत मैसेज प्रचारित किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और कार्यकर्ताओं की कमी की बात आपने कही है। हमारे साथ योगेश यादव जी हैं। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, आप सिर्फ ट्वीट के भरोसे ही राजनीति कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज हम सोशल मीडिया को अनदेखा नहीं कर, उसकी अपनी एक शक्ति है, उसकी एक अपनी संप्रेषण शक्ति है, कम्युनिकेशन है, और उसका प्रभाव पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा के जिन लोगों के पर प्रतिकार किया जाता है या प्रहार किया जाता है, तो उसमें सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि कांग्रेस का, चाहे युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वो मूल बुद्धि से काम नहीं करता, वो प्रखरता है, उसमें वैचारिकता है, उसमें ज्ञान है, उसके अंदर एक आधार है कि ये देश क्या है, भारत माता क्या है और हमें किस तरीके से संचालित करना। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम की राजनीति परोसती है, जो धर्म की राजनीति परोसती है, जो वैमनस्य की राजनीति परोसती है, उस पर प्रहार करने में जो यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का जो आईटी सेल है बहुत मजबूती से काम करता है। और मैं ये बात आपको कहूंगा कि कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया या ट्विटर अकाउंट पर या व्हाट्सएप फेसबुक पर निर्भर नहीं है। कांग्रेस का अपना जनाधार है, कांग्रेस जमीन पर है और जमीन पर कार्य कर रही है, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसआई, हम फील्ड में काम करते हैं, भले ये डंडे बरसाते हो, चाहे ये अत्याचार करते हो, चाहे पानी की वाटर कैनन ये बौछारें करते हो, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इसलिए डरती है कि कांग्रेस के जवाब देने का तथ्यात्मक अन्वेषण इनके पास नहीं है, तो कांग्रेस की बातों का जवाब देने का आधार ही नहीं हो पाता। अब मेरे अभी भाई प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम लोग बड़े फील्ड में रहे और हमने बहुत संभाला, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता फील्ड में रहा, तो ये बड़ा हास्यास्पद नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना के दौरान जिस तरीके से लापता हुआ था, विधायक लापता हो गए, और इवन सबसे बड़ी बात है, सीधा मेरा आरोप है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लापता हो गए।
तो इन लोगों का फील्ड तो है ही नहीं। कांग्रेस का सेवा दल का कार्यकर्ता, कांग्रेस का एनएसआई, यूथ कांग्रेस, जिसने फील्ड में काम किया और कोरोना में जन का, चाहे हमारा जनपद प्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, जिसने कार्य किया और फील्ड में कांग्रेस थे, इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व 2018 में हमने परास्त किया है। नहीं 2018 में जिस तरीके से दिखाई दिया था उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में फिर योगेश जी वो चमत्कार नहीं दिखा कांग्रेस का। अगर आपका एनएसयूआई का कार्यकर्ता, सेवा दल का कार्यकर्ता था, तो फिर जैसा कि अभी कह रहे थे केपी यादव की आप वहां पर चूक गए, तो ये चूक कैसे हो गई? देखिए, मैं 2018 के चुनाव के बाद जो दूसरा जो चुनाव था, उपचुनाव, वो खरीद फरोख्त का चुनाव था और भ्रम का चुनाव था। उस समय जनता को भ्रमित किया गया, शासन का दुरुपयोग किया गया, लेकिन उसके बाद के परिणाम आप देख लीजिए, झाबा का परिणाम देख लीजिए, दबाव का परिणाम देख लीजिए। उपचुनाव में हमने विजयी प्राप्त की है और हमारी बढ़ोतरी होती जा रही है और बड़े दावे के साथ कहते हैं ये दम्भ नहीं है, आपकी आत्मविश्वास नहीं है। कल चुनाव करवा दीजिए मध्य प्रदेश में। चलिए, हमारे साथ सांसद केपी यादव बने हुए हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। केपी सर, क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं योगेश जी से ये पूछना चाहूंगा कि वो एक भी जगह ऐसी बता दें जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी नागरिक को टीकाकरण के लिए प्रेरित करते हुए दिखा हो, या जो कोरोना की गाइडलाइन थी उनके प्रति जो है जागरूक करते हुए दिखा हो। कहीं जितने भी हमारे कोरोना काल में जितने लोग, जितने प्रवासी इधर से उधर आए, उनकी कहीं मदद करते दिखा हो, लोगों को इस महामारी से कैसे जगह बचाया जा सके, उसके लिए कहीं तो कहीं लोगों के, जनता के बीच में कहाँ दिखे आप? ठीक है, लेकिन केपी सर, मुद्दा ही तो ये है कि सोशल वॉर जो है, सोशल प्लेटफॉर्म पर जो एक्टिवनेस की बात हो रही है, इस पर ही तो आज हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस ने लोगों को अवेयर करने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है? केवल बांटने की राजनीति करती है, उन्माद फैलाने की राजनीति करती है। कांग्रेस को बल्कि अपना धर्म समझना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि हम राजनीति में क्यों हैं और हमें क्या करना चाहिए। वो सब ना करते हुए सिर्फ लोगों में उन्माद फैलाना, लोगों को बांटने की राजनीति, कहीं कोई भी मुद्दा हो जाए उसको किसी जाति समुदाय से जोड़ने की राजनीति, हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के और इसके माध्यम से कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देना जिससे कि लोगों को बांटा जा सके। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी बने हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। संदीप, क्या लगता है, जनता के बीच में जाकर बात करने की बात हो, वर्चुअली लोगों से जुड़ने की बात हो, या एक्चुअल संवाद करने की बात हो, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आज की राजनीति में महत्वपूर्ण जगह रखती है। अगर लोगों से आपको जल्दी और तेजी से जुड़ना है तो वर्चुअली प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी ज्यादा मदद करता है, लेकिन उतनी ही जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस, अगर हम बात करें, जैसा कि आपने भी कहा, कार्यकर्ताओं की कमी, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी, सेवा दल की अगर हम एक्टिवनेस की बात करें, एक लंबा समय हो गया वो एक्टिवनेस नहीं दिखती जो बीजेपी के संगठन में दिखती है। तो क्या ये बातें भी जरूरी हैं? उनकी महत्वता को हम शून्य नहीं कर सकते? देखिए, एक्चुअली का महत्व तो अलग ही होता है। एक्चुअली आप कितना लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों के घर तक कितनी दस्तक दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से तो खैर कांग्रेस को भी सीखना पड़ेगा। और यही नतीजा है कि कहीं न कहीं देखिए, करीब 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, इसके बावजूद तो कांग्रेस कहती है अपने आप को कि हम बैक हुए, हम आगे बढ़े। आप आगे कहाँ बढ़े? आप फिर भी कहीं न कहीं सरकार बनाते बनाते छूटे। ये बात और थी कि आपने दूसरों को जोड़ करके आपने सरकार बनाई, कुछ भी कारण रहा हो सरकार गिरी, लेकिन आप पूरी तरह से सरकार नहीं बना पाए। वो कारण रहा, जबकि 15 साल में कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है। नतीजा यही रहा है कि आप लोगों के घर तक नहीं पहुंचे पूर्ण रूप से। कांग्रेस हमेशा एक बात कहती है कि जनता चुनाव लड़ेगी। जनता देखिए चुनाव लड़ती है, लेकिन वो जनता भी इन सब चीजों का मूल्यांकन करती है कि कांग्रेस पार्टी का, यानी कि सामने वाली जो विपक्ष की पार्टी है, वो उनके घर कितनी पहुंची, उसके कार्यकर्ता कितना पहुंचे, उसके जो नेता है वो कितना पहुंचे। अभी वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलती। हम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी देखते हैं, सारे प्रवक्ता हो या कोई भी हो, सब यही कहते हैं कि जनता चुनाव लड़ेगी। देखिए, जनता चुनाव नहीं लड़ेगी। जनता चुनाव तब लड़ेगी जब आप दिखाएंगे कि आप एक्टिव हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ ट्वीट के माध्यम से नहीं होता। ट्वीट में आपके कार्यकर्ता आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल होता है वही अहम मायने रखता है। अभी हम कुछ देर पहले बीजेपी के प्रेस वार्ता में भी नाजनीन मौजूद थे। जिस तरह से 1000 से ऊपर मंडल है, सभी जगहों पर, बूथों पर, मंडल पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग की है, तो भले सभी मंडलों में न पहुंचे, लेकिन जितने भी मंडलों में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं आम जनता से तो जुड़ेंगे।
जोड़ेंगे और पीएम मोदी के जन्मदिन के बहाने। तो ये सारी चीजें भाजपा को अलग कर देती है कांग्रेस से यहाँ पर। चलिए, क्या कहना चाहेंगे योगेश यादव जी? ये जरूरत कांग्रेस को भी है कि आपको भी इसी तरीके से जनता के बीच जाना होगा। जनता चुनाव लड़ेगी, लेकिन दूसरा चेहरा किसका होगा जिस पर वो भरोसा जताए, उसके लिए कांग्रेस को आगे आना होगा, मैदान में आना होगा। देखिए नाजनीत जी, मैं पहले तो अभी भ्रम में पड़ गया। हमारे केपी भाई जो बयान दे रहे थे कि कांग्रेस वैमनस्यता, अलगाववाद, धर्मवाद पैदा करती है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं भ्रम में हूँ और संशय मेरा इसलिए उत्पन्न हो गया कि वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे तो लगता है शायद वो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक बातें बता रहे हैं कि जिस तरीके से देश में अलगाववाद, वैमनस्यता, जातिवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी ने परोसा है, सिर्फ इसलिए कि हमारा आम नागरिक, हमारा आवाम भूख को भूल जाए, प्यास को भूल जाए, बेरोजगारी को भूल जाए, बीमारी को भूल जाए, भ्रष्टाचार को भूल जाए, कोरोना में किए गए भ्रष्टाचार उसको सबको भूल जाए और सिर्फ धर्म का नाम लेते रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का शगल है, ये उनकी परिभाषा है। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना सर कि कांग्रेस याद दिला रही है सब कुछ। आप सारे मुद्दों पे सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। कांग्रेस इन बातों को मुद्दों पर ध्यान दे रही है कि हमें आप भ्रम में ना डालें। आज इनके ट्विटर, इनके अकाउंट देख लीजिए, इनके फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप, इन लोगों का जहर किस तरीके से परोसा जाता है। आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के खिलाफ, तो इंदिरा जी के खिलाफ, राजीव जी के खिलाफ, इनके अलावा इनके पास मुद्दा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर या इनका सोशल मीडिया, इनको सुबह उठकर एक मंत्र दिया जाता है कि आपको सत्य करना है, कोई बुनियादी बात नहीं करना, कोई जनता से सराकोर नहीं है आपको, सिर्फ आपको एक बात करना है कि आपको। ठीक है योगेश जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। कुछ केपी यादव आप पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता से कनेक्शन की अगर हम बात करें, जनता की मूलभूत परेशानियों की अगर हम बात करें, आपका कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए आप उन सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपके फॉलोअर्स जो हैं वो बीजेपी से ज्यादा हैं। आपने ये भी कहा कि जनता परेशान है, तो क्या ये जनता आने वाले चुनावों में आपकी तरफ झुकेगी, आपका साथ देगी? क्या ये ट्विटर पर जो फॉलोअर्स हैं ये वोट में कन्वर्ट होंगे? देखिए, मैं इसको आधुनिक युग का, समाज का एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन जो इसको मानता हूं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने सोशल मीडिया की ताकत को देख लिया है। आज कहीं पर भी विसंगति होती है या कहीं पर भी ऐसी बातें आती तो जरा देर में वो पूरी आग की तरह फैल जाती है। आग को भी समय लगता है, उससे पहले बातें पहुंच जाती है। तो ये एक सशक्त माध्यम है, लेकिन उसके बाद भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि जमीन पर रहना बहुत आवश्यक है, फील्ड में रहना आवश्यक है, और कांग्रेस इस मंत्र को जानती है। और केपी भाई ने कहा कि कहीं बता दें कि कहां खड़े थे कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना के दौरान। तो यदि मैं उनको लिस्ट बनाने लग जाऊं या उनको व्हाट्सएप या उससे बताने लग जाऊं, ठीक है योगेश जी, उसकी जरूरत नहीं है कि जो हुआ और जिस तरीके से हो चुका है, अब आगे क्या? अब आगे तो हम देख रहे हैं बीजेपी जनदर्शन के माध्यम से जनता के बीच है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भी वो मंडलों को लेकर भी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी कोई तैयारी कांग्रेस कब करेगी, या आपकी ऐसी भी कोई तैयारी चल रही है? नाजनीन जी, भारतीय जनता पार्टी के काम क्या है? कहाँ है जनता के काम? प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाओ, इवेंट करो। आज आप लोगों ने घोषित किया है कि हम डेंगू से लड़ाई लड़ेंगे। फर्स्ट क्लास एक इवेंट हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का। कल से कोई सुप्तावस्था में चले जाएंगे, कोई बात नहीं होगी डेंगू के मामले में। सोशल के काम होते कहाँ है? मीटिंग पर मीटिंग, आज मंडलम की मीटिंग तो आज उसकी मीटिंग, आज वो करना, सिर्फ ये अपने चलिए ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ केपी यादव जी, आप इवेंट वाली राजनीति करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया है। देखिए योगेश जी, अगर हम इवेंट कर रहे हैं तो इवेंट का उद्देश्य क्या है आपको वो समझना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जो आपने अभी मुझे जवाब दिया, मैं उसके जवाब में आपको कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार आपके समय में जब कांग्रेस थी केंद्र में तब क्या था, ये पूरा देश जानता, पूरा विश्व जानता है। आपके मुंह से ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। हाँ, हमने गरीबी आप चिल्लाते रहे 70 साल तक, लेकिन गरीबियों को मूलभूत सुविधाएं अगर मिली हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिली हैं। अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं। आपने गरीबों का अगर सोचा होता तो आज गरीब बिना आवाज के नहीं होते। अगर गरीबों को अपना पक्का मकान मिला है, उन्हें अगर उनके सर पे छत मिली है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। अगर हमारी माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस के कनेक्शन मिले हैं तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के
शासनकाल में मिले हैं। और हमारी जो सोच है, जो हमारी जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जल जीवन मिशन के तहत एक एक गांव में एक एक घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। लेकिन केपी यादव जी, योजनाएं तो बेहतर है, लेकिन कहीं कहीं उस योजनाओं में कमी भी नजर आती है, जिस पर कांग्रेस बार बार बात करती है। तो आपको लगता है कि वो बात तो ठीक है कि योजना आई लेकिन उसके बाद सिलेंडर के दाम बढ़ गए, योजना आई पैसा लेकिन खातों में नहीं पहुंचा, कई जगह ऐसी शिकायतें भी आती हैं। इस पर भी आपकी टीम मॉनिटरिंग कर रही है? बिल्कुल मॉनिटरिंग है। हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, हमने आतंकवाद खत्म किया है, मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई हैं, लोगों के जीवन का स्तर सुधरा है। ये हम नहीं, ये जनता भी कह रही है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, जनता क्या कुछ कह रही है वो और समझ लेते हैं। संदीप मेरे साथ बने हुए हैं। संदीप, जनता क्या वाकई खुश है? जनता को लग रहा है कि अब भ्रष्टाचार नहीं है, अब उज्ज्वला योजना जो है वो घर घर पहुंची हुई है? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहुंच बनाने के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन एक आरोप जो बीजेपी पर बार बार लगता है इवेंट वाली राजनीति का, क्या ये भी अब की सियासत में जरूरी मालूम पड़ता है? क्योंकि लोग इससे जुड़ते जरूर है। देखिए, अगर हम इवेंट की बात करते हैं तो खैर कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है तो इवेंट ही सही, लेकिन इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आम लोगों के बीच में पहुंचती तो है। दावे कुछ भी होते हो, कुछ भी जो इस बीच घोषणाएं होती हैं वो कितनी पूरी होती है मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा, लेकिन इन सब चीजों के बहाने कहीं न कहीं ये कनेक्ट तो होते हैं आम जनता से। आम जनता की देखिए, अगर आप दुख दर्द में खड़े होते हैं, उसके घर पहुंचते हैं तो उनको ये भी लगता है कि हमारे घर तो सामने वाला आ रहा है, क्योंकि आपको भी ये मालूम है कि कोई भी किसी सीएम हो या पीएम हो, मतलब हर के आदमी के घर नहीं पहुंच सकता, उसका प्रतिनिधि ही पहुंच सकता है, कार्यकर्ता ही पहुंच सकता है, या कोई भी सीएम पीएम काम करने नहीं जाएगा किसी के घर में। तो अगर भाजपा का कार्यकर्ता किसी के घर में पहुंचता है, उसके घर के आसपास भी पहुंचता है, तो उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से। कांग्रेस पार्टी यहीं पर थोड़ी सी पीछे होती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो हैं तो जब सरकार बनती है तो कहीं न कहीं वो अपने आप में ही व्यस्त हो जाते हैं। 15 महीने की जब सरकार बनी, आज आखिरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस बात को कहीं न कहीं स्वीकार करते हैं, उसके जो पूर्व मंत्री रहे हैं या फिर जो अभी वर्तमान में कार्यकर्ता हैं, तो वो अभी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं कमी तो हुई है, जिसके कारण आज हमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इवेंट ही, चाहे झूठा इवेंट ही सही, लेकिन इवेंट के माध्यम से भाजपा पहुंचती तो है आम लोगों के पास। जी चलिए, योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, क्या लगता है जनता से जुड़ने के लिए क्या इस तरह के प्रयोग जरूरी हैं? आपको भी लगता है? क्योंकि 2018 में जब हमने देखा था कि दिग्विजय जी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच ही पहुंचे थे, उसका एक फायदा कांग्रेस को मिला था परिणामों में। तो ऐसी ही कोई कोशिश कांग्रेस को फिर से आजमानी होगी, या आप आजमाने वाले हैं क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से चुनाव है? देखिए, कांग्रेस का व्यक्ति फील्ड में है और लगातार हमारे विधायक, हमारे सब जनप्रतिनिधि अपनी जनता के बीच में निरंतर छने छने कार्य कर रहे हैं और एक मौन चाल से अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। इसका इवेंट दिखाकर सरकारी खर्च और सरकारी बजट बढ़ाकर एक दुदुम्बी बजाना ये कांग्रेस का शगल नहीं है। कांग्रेस का कार्य बहुत ही शांत प्रिय ढंग से होता है। अभी केपी भाई जिस तरीके की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो उसके परिणाम क्या है? उसके परिणाम इस देश में भुखमरी, इस देश में बेरोजगारी, इस देश में बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतें। गैस की बात कर रहे थे, गैस आदमी ने वापस करना शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी जी को बता दीजिए कि गैस का जो कीमत आपने 800, 900 से 1000 पर पहुंचा दिया है, तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि आप चूल्हा उठा कर ले जाइए। ये है इनकी योजनाएं बड़ी बड़ी, जैसे देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है। भ्रष्टाचार कम कर दिया साहब, क्या भ्रष्टाचार कम? महंगाई चरम सीमा पर है, व्यक्ति भूखा मर रहा है, बेरोजगार है, बेरोजगार व्यापारी आदमी त्रस्त है, जो जिस जगह जो सांस ले रहा है उसके सांस लेने में कठिनाई है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, आदमी के ऊपर टैक्स पर टैक्स, आदमी रेल में जा रहा है तो उसको प्लेटफॉर्म पर जाने का टिकट। अगर मैं आपसे एक सवाल के जवाब में सीधा उत्तर चाहूं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस तैयार है आने वाले चुनावों के लिए? आपके कार्यकर्ताओं की तैयारी चल रही है और आप भी साइलेंट मोड पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम तैयार हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। और इसका और ये भी यही नहीं कि हम 2023 या विधानसभा 2023 या लोकसभा 2024 का ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य जनता की आवाज उठाना, जनता के ऊपर जो भ्रष्टाचार करके जो इनका भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, यानी आपकी तैयारी है। केपी यादव जी, साइलेंट मोड पर बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, जनता के बीच भी है। देखिए योगेश जी, कुछ भी कहें,
पर मैं यही कहूंगा, जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं कि हम साइलेंट मोड में कर रहे हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस साइलेंट मोड पे चली गई है। और इसीलिए इनके लोग छोड़कर जो देश सेवा करना चाहता है, जो जन सेवा करना चाहता है, वो लोग बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं। और आप रोज देख रहे हैं जी। लोगों को इनके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। सिर्फ नागरिकों को, बल्कि इनके खुद के कार्यकर्ताओं को, इनके नेताओं को, इनके पदाधिकारियों को भी इनके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। इसलिए कांग्रेस सिमटती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और हम जन सेवा में, देश सेवा में इसी तरह लगे रहेंगे। चलिए, अब आने वाला वक्त तय करेगा कि किसका परिवार बढ़ा और कौन साइलेंट मोड पर तैयारी करते हुए अपनी जंग को जीत पाता है या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी का। संदीप, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो सोशल वॉर नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये तैयारी जमीन पर उतरती हुई कब और कितनी नजर आएगी, क्योंकि दोनों ही दल जो है अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता से कनेक्शन को लेकर भी उनके दावे मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता किसका साथ देगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।